ख्याल में है कहाँ तक अपनी बात हुई थी? कुशल भाई किस पेज पे थे हम लोग? शेयर नहीं किए। आई थिंक 232 पेज पर थे हम शायद। दो सौ सॉरी, बत्तीस 332, 332। ठीक है। 333 पेज पर थे हम। 333 पे है ना? स्टार्टिंग से ही लेना है। अनंत आत्मा यहाँ से है शायद से, है ना? देखो बात ये चल रही थी अपनी कि आत्मा के स्वभाव के आश्रय लेने पर अंतरंग और बहिरंग क्रिया का निरोध होता है, ये विषय चल रहा है ना? तो वहां बात आई कि आत्मा के भान बिना किसी की भी बहिरंग क्रिया रुकती नहीं है। क्या बोला? अगर दिखाई दे रही है द्रविलिंगी मुनि को तो सब बहिरंग क्रिया दिखाई दे रही है, पाप रूप जिनका अभाव हुआ है। तो कह रहे हैं मिथ्यात्व और राग के अभाव बिना बहिरंग क्रियाएं रुकती नहीं है। निमित्त का अभाव होने पर राग का अभाव नहीं होता। बात अंदर से बाहर की है। राग का अभाव होने पर बाहर में वचन और काय की चेष्टा रुकती है। समझ आई बात? तो राग का अभाव हुआ तो कह रहे हैं कि मन की क्रिया रुकी, और शरीर और वाणी की क्रिया रुकती है तो कह रहे हैं बहिरंग क्रिया रुकी। ये अपना विषय यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, देखो टू 232 पे, 232 पेज पे थर्ड पैराग्राफ देखें, लास्ट से थर्ड पैराग्राफ। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा अपने से भिन्न देहादि परद्रव्य की क्रिया करने में समर्थ नहीं है। आत्मा शुभाशुभ मलिन भावों की रुचि छोड़कर अंतर में अपने ज्ञानानंद स्वरूप की रुचि और ज्ञान पूर्वक जगत का साक्षी हो जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं, अभी चौथा गुण स्थान वर्ती भी हो, आत्मा का भान हुआ हो, तो वो भी क्या हो गया, जगत का साक्षी। कितनी गजब की बात है। समझ में आ रही है बात? क्या हो गया वो, जगत का साक्षी। कैसे? जैसे सिद्ध भगवान है, इनको तो इतना राग हो रहा है, इनको तो इतनी शरीर की क्रियाएं हो रही, लेकिन वो क्या हो गया, जगत का साक्षी। अब जगत का ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, डिकोडिंग करनी पड़ेगी जगत, स्थूल से सूक्ष्म तक। जो हमारे को पहले से ही पता है, जगत मतलब छह द्रव्य संसार, ये बाहर की चीज है, वो तो जगत सभी कहते हैं। लेकिन यहाँ तो शुभाशुभ भाव के परिणाम भी जगत है, और एक समय की पर्याय में बनने वाले गेयाकार भी जगत है। सो ज्ञान में बनने वाले गेयाकारों का भी साक्षी हो गया, और अभी अप्रत्यक्ष ध्यान आदि शुभ शुभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनका भी साक्षी हो गया। और बाहर में सही संयोग का जो परिणमन चल रहा है उसका भी साक्षी हो गया, और छह द्रव्यों का भी साक्षी हो गया। कौन? जिसने अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को स्वीकार किया। समझ आ गई बात? जड़ पर्याय का जी। कार्य आत्मा के अधीन नहीं है। जड़ पर्याय का कार्य आत्मा के अधीन नहीं है। हम्म। दाल जल गई, आत्मा के अधीन नहीं।
धन की हानि हो गई, आत्मा के अधीन नहीं। समझ आया गई बात? तो यदि हम ऐसा जी दीदी। माने, जड़ मेरे अनुसार परिणमन नहीं करता, तो सुखी हो जाएंगे? फिर तो भी नहीं होंगे। जब तक वो दूध दिखता रहेगा और अपना दिखता रहेगा, अपने को स्त्री पुरुष देखते रहेंगे और ऐसा बोलते रहेंगे, सही बात है, दूध तो जलना था तो जल गया, पैसे आने थे तो आ गए, नहीं आने तो नहीं आए। समझ में आई बात? जी दीदी। धन आना होता तो आ गया, नहीं आना तो नहीं आया। अरे वो तो जलने योग्य ही थी सो जल गई, दूध निकलने वाला ही था सो निकल गया। आत्मा तो शरीर की क्रिया करता नहीं है, इससे भी सुखी नहीं होंगे। फिर कैसे सुखी होंगे? ओहो, मैं तो भगवान आत्मा जानने देखने की वस्तु, जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु, यहाँ से सुख होगा। और यहाँ तक पहुंचने के लिए बाहर से ज्ञान रिलैक्स हो तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, पर उससे सुख नहीं हो जाएगा जब तक उसमें अपने एकत्वपने ममत्वपने की बुद्धि बनी रहेगी। अरे दूध तो हमारा ही था, फालतू में तो निकल गया। अब भैया ऐसे ही निकलना था, जड़ की क्रिया तो कोई जीव करता नहीं। समझ में आई बात? उधर जी से जी। ज्ञान रिलैक्स हुआ पर द्रव्यों की तरफ से। अरे विश्व का सारा परिणमन सब स्वाधीन है, आत्मा जड़ की क्रिया नहीं कर सकता, सब स्वाधीन परिणमित हो रहे हैं, और मैं भी स्वाधीन परिणमन करता हूँ, और मैं तो मूल में परिपूर्ण ज्ञाता स्वभाव हूँ, नेवर चेंजिंग मटीरियल, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु। यहां से सुख उत्पन्न हो। ठीक है? और आत्मा का कल्याण भी पर की सहायता से नहीं होता। आत्मा का कल्याण भी पर की सहायता से आत्मा का कल्याण नहीं होता। अभी भी बहुतों को ऐसा लगता रहता है, ये बता, ये स्वाध्याय नहीं सुनेंगे, नहीं सुनी होती तो कैसे ज्ञान होता? तो ये निमित्त अधीन दृष्टि है ना, कि मुख्यता किसकी? निमित्त की। मेरा कल्याण किससे हुआ? पर से। यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरा कल्याण होने योग्य हो तो पर उपस्थित होता है, तेरा कल्याण पर से नहीं होता। दिव्य ध्वनि खिरने से किसका फायदा? जिनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है उनका फायदा, कि जो सुन रहे हैं उनका फायदा? समझ आ गई बात? जी और दीदी। जिनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है उनको तो केवल ज्ञान हो गया और पूर्ण वीतरागता हो गई, अब उन्हें तो कोई फायदा नहीं, उनका तो पूरा काम हो गया, सो उन्हें क्या फायदा? और जो जीव सुन रहे हैं उनका तो फायदा। अरे जिनकी भवितव्यता हुई हो अपने स्वयं के कल्याण की, तो स्वयं का कल्याण स्वयं से होगा। जैसे दिव्य ध्वनि में बात आ रही है, ए भव्य तू तो परमात्मा है, तो इससे फायदा हो जाएगा क्या? अरे वो ज्ञान स्वीकार करे कि मैं परमात्मा हूं तो फायदा होगा। आ रही बात ख्याल में? तो इसके वो समझ की पर्याय अपने क्रमबद्ध में बिल्कुल तैयार खड़ी थी, सो प्रकृति उसको उठा के उस समक्षण में ले गई। समझ में आ गई बात? तो वो निमित्त बन गया, दिव्यधनी निमित्त बन गई। कब? स्वयं का कल्याण स्वयं से होता है, कोई कितना भी सिखाता रहे और हम नहीं सीखेंगे। एक बच्चा बोला कि तुम कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ले आओ, मैं टू की टेबल मुझे कोई नहीं सिखा सकता। बोले, कोई नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, टू की टेबल सिखाने में क्या बड़ी बात है? बोलो बेटा, टू वन जा टू। तो वो कहता है टू, टू टू वन जा 8। नहीं बेटा, टू वन जा 2।
अरे बेटा तो एकदम इजी बात है, देखो 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है। तो बोले कि तुम कितने बड़े मैथमेटिशियन हो गए, हम ओलंपियाड के। तो हम सीखेंगे तब तुम सिखा पाओगे कि तुम्हारे सिखाने से हम सीखा? मैं सीखूंगा ही नहीं। कैसे सिखा लेगा कोई, मैं सीखूंगा ही नहीं। ऐसे भगवान कह रहे हैं तुम ज्ञाता दृष्टा हो, ऐसे कैसे भगवान? अभी तो हम शरीर के कर्ता हैं। नहीं तुम प्रभु हो, ऐसे कैसे? अभी तो हम राग वाले हैं। ऐसे कैसे? कुछ करते ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते हम? हाँ, ज्ञान कर सकते हैं। हाँ जी। अनंत गुणों की पर्याय उत्पन्न होती है हम में। हम्म, सब बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है, हम्म, स्वयं कार्य होता है पूरा, है ना? ऐसा। हम्म, इस प्रकार वीतरागी श्रद्धा ज्ञान होने पर ही सम्यक चारित्र होता है। वीतरागी श्रद्धा ज्ञान के बिना अर्थात आत्मा के भान बिना कैसी भी क्रियाएं करे तो भी धर्म नहीं होता, अधर्म अज्ञान ही रहता है। देखो, आप कह रहे हो हम रात्रि भोजन नहीं करते, वे कह रहे हैं कि तुम अधर्म कर रहे हो। आप कह रहे हो हमने तो बहुत दान दिया, वे कह रहे हैं अधर्म हो रहा है। आत्मा का ज्ञान भान नहीं है। अधर्म हो रहा है। अधर्म मतलब, अधर्म मतलब धर्म नहीं। क्लेश। धर्म अधर्म नहीं है। मतलब क्लेश। क्लेश। अधर्म मतलब आकुलता। अधर्म मतलब टेंशन। टेंशन बनी हुई है तो अधर्म हो रहा है। एक तरफ पूजा, दूसरी तरफ टेंशन, इक्वल टू अधर्म। वो हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कुछ न पूजा कर रहा, न पाठ, न दया, न दान, और परिणति स्वभाव के आश्रय से निराकुल है। तो क्या है वहां पर? धर्म। स्वभाव के आश्रय से क्या हुआ है? धर्म। ऐसा। ठीक है। वीतरागी सम्यक तो कहा, इसका अर्थ यह है कि रागादि भाव से कल्याण नहीं होता, मेरा कल्याण अंतर के अवलंबन से ही होता है। ऐसे दृढ़ श्रद्धान पूर्वक पर का कल्याण मेरे से नहीं होता, ऐसा विवेक जागृत होता है। साथ ही ऐसी मान्यता नहीं रहती कि पर का कल्याण करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरा कल्याण मेरे से होता है, ऐसे श्रद्धा ज्ञान बिना के चारित्र नहीं होता। ऐसा भी कोई मानता है कि पर के कल्याण से मेरा कल्याण हो जाएगा? बोलो, ऐसा कैसे मान्यता हो सकती है? अरे मैं प्यासे को पानी पिलाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हम्म, अरे मैं भूखे को खाना खिलाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। समझ आ गई बात? हाँ जी, हाँ जी। अरे मैं किसी को औषधि दान दूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अब देह दृष्टि होने पर ऐसा ऐसा होता है। लगता रहता कि मैं पुण्य हम्म, के काम करूंगा हम्म, तो मुझे पुण्य बंधेगा, वो उदय में आएगा, तो मेरे को रोग शोक नहीं होंगे, तो हम्म, मेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ जी। समझ आ गई बात? हम्म, शरीर में रोग शोक, अपन ने आहार दान दिया, किसी को औषधि दान दी, तो अपने को भी भोजन मिलता रहेगा, हम्म, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हम्म, बहुत लोग मानते हैं। ऐसा है ना? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तूने अनंत बार पर की क्षमा की और तेरा कल्याण नहीं हुआ। जिस दिन 100 की क्षमा हो उस दिन कल्याण हो। कि 100 की भी क्षमा होती है, कि हाँ 100 की क्षमा होती है। अपने को अकर्ता ज्ञायक जाने, अपने को कर्म बंधन से बचाए तो 100 की क्षमा हो। और पर की क्षमा होने पर भी कर्म का बंधन होता है, संसार नहीं रुकता। तो पर को क्षमा करें कि नहीं करें, पर की दया पालें कि नहीं पालें, पर की अहिंसा करें कि नहीं करें, सुनो, करें नहीं करें का मैटर नहीं है। क्या?
वो तो उत्पन्न होती हुई मंद कषाय क्या चीज है ये समझो। वो बंद का कारण है ये समझो, करें कि नहीं करें की बात ही नहीं है। समझ में आ रही पारुल बहन? दया क्षमा करें कि नहीं करें, कि वे तो शुभाशुभ परिणाम गुण स्थानों में होते हैं। तो ये शुभ भाव है वो क्या चीज है? संसार का हेतु। अशुभ भाव है वो क्या चीज है? वो भी संसार का हेतु। वे तो उत्पन्न होते हुए शुभाशुभ भाव होते हैं। तो उनके स्वरूप को यथावत जानना कि ये धर्म का कारण नहीं है, ये निर्बंधता का कारण नहीं है, इनसे दुख टेंशन नहीं मिटता, इनसे निराकुलता नहीं होती कभी भी, है ना। और अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करने पर शुभाशुभ दोनों भावों का अभाव होकर और कर्म बंधन मिटता है, नए कर्म बंद होते नहीं, तो लाभ होता है, उसका नाम है धर्म। सो यथावत जानने का नाम धर्म है। तो अभी तक तो हम अशुभ से बचने के लिए शुभ करते थे, और अब बोला कि शुभ शुभ भी बंध का कारण है, तो हम क्या करेंगे? वापस अशुभ करने लग जाएंगे, कि कर ही नहीं सकते। वो तो होने योग्य होगा जितना। कोई इस बात को भली प्रकार से समझ नहीं पाए तो भी अपनी चॉइस से अशुभ में नहीं जा सकता। चॉइस नहीं है, ठीक है। ऐसा विचार करना। अनंत आत्माएं और अनंतानंत पुद्गल द्रव्य सभी स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं। पर के अवलंबन से दयादान होता है। देखो, जब भी दयादान के परिणाम उत्पन्न होंगे, पूजा पाठ के परिणाम उत्पन्न होंगे, तब नियम से परलक्ष्य से होंगे। और परलक्ष्य जहां होगा वहां राग होगा, और जहां राग होगा वहां बंद होगा, जहां बंद होगा वहां संसार होगा। सीधी सीधी कहानी। और जब स्वलक्ष्य होगा तो शुभाशुभ भाव ही नहीं होंगे। भाव नहीं होंगे तो वो कर्म नहीं बंधेंगे, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाएगी। तो उतना जितनी जितनी कषाय मिटेगी उतना उतना संसार मिटेगा, क्योंकि कषाय के अभाव में क्रम पड़ता है। ठीक है। जब भी ऐसा बोला जाए कि स्वभाव का आश्रय हुआ तो राग आदि उत्पन्न नहीं हुए, तो इसका अर्थ ये समझना कि अनंत अनुबंधी नहीं हुई। क्या बोला? अन्यथा अन्यथा अनुभूति के काल में भी राग की सत्ता मौजूद रहती है, अनुभूति के काल में भी। अनुभूति के काल में अगली अगली राग की सत्ता उसी समय बैठी है। तो कितनी शांति होएगी? उतनी जितनी कषाय का अभाव हुआ है। और यदि सर्व राग आदि नहीं हो अनुभूति के काल में, कोई राग नहीं हो, तो वो पूर्ण वीतरागता की दशा हो जाए। और वो पूर्ण वीतरागता की दशा ही है ही नहीं, अल्प वीतरागता की दशा है। पूर्ण वीतरागता की दशा तो 12वें गुण स्थान में जाके होगी, और पूर्ण वीतरागता होते से ही केवल ज्ञान प्रकट होगा। सो अनुभूति के काल में केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं हो रहा, इसका मतलब है अपूर्ण वीतरागता। अपूर्ण वीतरागता है मतलब राग का अंश है। ऐसा समझो, 100 डिग्री बॉइल्ड वाटर है ना, और अभी कितना है कि 30 डिग्री टेम्परेचर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसी काल में 70 डिग्री ठंडक है, उसी काल में 30 डिग्री गर्माहट है। एक ही काल में दोनों चीज। तो जितना पानी ठंडा हुआ वो ठंडक है, और अभी भी पूरा ठंडा तो नहीं हुआ, इसलिए उतनी गर्मी है उसमें। एक ही काल में दोनों चीजें। इसको कहते हैं साधक दशा। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? पर के अवलंबन से दयादान होता है,
जो आत्मा के लिए किंचित भी हितकारी नहीं है। क्या बोला? दयादान कितना हितकारी है? देखो, बंद शरीर करा के है। रोग आदि भी सही करने के लिए क्या करना चाहिए? औषधि दान दो। हम्म, तो औषधि दान से क्या होगा? वैसा पुण्य बंधेगा, साता बंधेगी। साता बंधेगी तो क्या होएगा? रोग नहीं होंगे। तो कहाँ? हर को। शरीर में। मुझ में कौन से रोग हैं? मुझ में तो कोई और ही रोग हो रखे हैं। अज्ञान ज्ञानता। मोह राग द्वेष का। तो दया दान से अज्ञान मोह राग द्वेष का आत्मा का रोग नहीं मिटेगा। क्या बोला? पूजा पाठ दया दान आदि आदि से आत्मा का जो रोग है वो नहीं मिटेगा। समझ आई बात? वो तो हाँ, स्वभाव के आश्रय से ही मिटेगा। तो दया दान से मुझे क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा बोलो? कोई लाभ नहीं। हम्म, कुछ भी लाभ नहीं। नहीं नहीं नहीं, पुण्य तो बनेगा, पुण्य तो बनेगा। अब जो पुण्य की लगार रखेगा ना, उसको ये वाली बात पकड़ में नहीं आएगी। पकड़ में नहीं आने वाली। ठीक है। मेरा चिदानंद स्वरूप ही मेरा है और वही मुझे हितकर है। दया दान के परिणाम तो हो जाते हैं। समझ में आ रही? जो कषाय भाव होता है वो रोका नहीं जा सकता। अपने कर्म से और नहीं। कषाय वो होके ही रहती है, रोका हम्म, नहीं जा सकता। सम्यक दृष्टि जीव को पता है कि मैं भोग नहीं सकता, तो भी भोगने के भाव होते हैं। हम्म, वो कषाय रोकी नहीं जा सकती। अभाव किया जा सकता है स्वभाव के आश्रय से। रोका राकी नहीं होती, कम ज्यादा नहीं होती। अभाव होता है उसका सीधे सीधे। स्वरूप पता चल गया, मैं अकर्ता हूं, और फिर भी करने के विकल्प। स्वरूप पता चल गया, मैं एकाकी एकत्वलीय ही रहता हूँ, फिर भी एकत्व ममत्व के भाव है पर से। हम्म, समझ में आ रही है? ये हाँ जी। अप्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसे भाव चलते हैं, वे रोके नहीं जा सकते। हम्म, स्वभाव का आश्रय बढ़ता है तो वे मिटते चले जाते हैं। क्या बोला? स्वयं दिखते हैं। स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाता है तो वे मिटते जाते हैं। हाँ, मतलब घटते चले जाते हैं हाँ, ऐसे। घटते मतलब मिटते। 4 अच्छा। कषाय थी, 3 रह गई। हम्म, एक एक 3 करके। रह गई फिर 2 रह गई, फिर 2 थी तो 1 रह गई, 1 थी उसका भी अभाव हो गया। ये मिटते चले जा रहे हैं। इसको घटना कह दो। घटना मतलब 4 की 3, 3 की 2, 2 की 1, 1 भी खत्म हो गया, ऐसा। ठीक है। मेरा चिदानंद स्वरूप ही मेरा है, वही मुझे हितकर है। जिसके ऐसी दृष्टि हुई है उसके ही सम्यक चारित्र होता है। इस प्रकार वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अविनाभूत तथा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप वीतराग चारित्र का व्याख्यान पूर्ण हुआ। ठीक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा अपनी पूरी हुई। आगे गाथा आएगी 47। 47 गाथा में बहुत सुंदर विषय है कि ध्यान में ही निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म ध्यान में होता है। पहले व्यवहार बाद में निश्चय, पहले निश्चय बाद में व्यवहार एक साथ उत्पन्न होते हैं। निश्चय व्यवहार ऑथेंटिक एक साथ उत्पन्न होते हैं। पूर्वचर व्यवहार का उपचार है। पूर्वचर व्यवहार का क्या है? उपचार। और उसका अभाव होके निश्चय प्रकट होता है। सो वो अभाव रूप व्यवहार है। ठीक है, ऐसा समझना।
देखो आगे क्या कह रहे हैं, आप में से कोई पढ़ेगा आगे के 2-3 पैराग्राफ? मुझे थोड़ा सा रेस्ट होएगा, बोलो। हाँ मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, अरे इस ग्रंथ की मैं टीका उसको करते वो हुए। थोड़ा बड़ा करने जा रही थी पर ये स्क्रीन हट गया। हाँ ठीक है, एक सेकंड। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आप कुशल जी? थोड़ा मैं फोन पे कर रही हूँ। इस ग्रंथ की टीका किसी करते हुए थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ये ना बहुत छोटा दिख रहा है। करते हुए श्री चंद्रदेव सूरी, हाँ अब ठीक है, ने विषय को ध्यान में रखते हुए पूरे अधिकार की स्थलों एवं अंतरा, ये जो हाईलाइट किया ना वो निकाल दीजिए, डार्क हो रहा है उसे। हाँ, अंतराधिकारों में वर्गोन्कृत करके वर्णन किया है। यहाँ तीसरे अधिकार के 2 स्थलों में पहला अंतराधिकार पूर्ण हुआ है, जिसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार। मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक तीसरे अधिकार के प्रथम अंतराधिकार के प्रथम स्थल में निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग के संक्षेप कथन में 2 गाथाएं तथा दूसरे स्थल में उसी मोक्ष मार्ग के अवयव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विशेष व्याख्यान रूप से 6 गाथाएं। इस प्रकार 2 स्थलों के समुदाय रूप 8 गाथाओं द्वारा प्रथम अंतराधिकार पूर्ण हुआ। आगे दूसरे अंतराधिकार में भी 3 स्थलों द्वारा क्रमशः प्रथम स्थल में ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान फल के कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं, तत्पश्चात दूसरे स्थल में पंच परमेष्ठियों के व्याख्यान रूप से 5 गाथाएं और तीसरे स्थल में ध्यान के उपसंहार रूप विशेष व्याख्यान रूप ये 4 गाथाएं कही गई हैं। इस प्रकार दूसरे अंतराधिकार का समुदाय रूप कथन तो यहाँ किया, विस्तार से आगे करेंगे। बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं कि अपना तीसरा अधिकार शुरू हुआ था, मोक्ष मार्ग अधिकार तीसरा, तो तीसरे अधिकार में वो डिवाइड किया तीसरे अधिकार को 2 में, पहला अंतराधिकार और दूसरा अंतराधिकार में। तो पहले अंतराधिकार में 2 गाथाओं में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा हो गई थी, और फिर 6 गाथाओं के द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो 3 कंपोनेंट हैं मोक्ष मार्ग के, उनकी भिन्न भिन्न गाथाएं होके तीसरे अधिकार के पहले पार्ट में 8 गाथाएं हुई, और सेकंड पार्ट में दूसरे अंतराधिकार में अब विषय आगे आएगा जिसमें ध्यान ध्याता ध्येय और ध्येय के फल की चर्चा होगी, पर पंच परमेष्ठी भगवंतों के स्वरूप की चर्चा होगी, और आगे ध्यान का उपसंहार करेंगे, है ना। ये जो दूसरा अंतराधिकार है, सेकंड डिवीजन है जो तीसरे अधिकार का, उसका उन्होंने परिचय दे दिया कि आगे अब ये विषय आने वाला है। ठीक है, तो अब अपनी गाथा है 47। ठीक है, अब निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो ध्यान अर्थात उसका अभ्यास करो, इस प्रकार उपदेश देते। किसका अभ्यास करो? ध्यान का अभ्यास करो। ठीक है, देखो, दुविहम पे मोख हे हूँ, झाड़े पाउड़ी जम्मुड़ीड़ियमा, तम्हापयत चित्ता, जूयम झाड़म संभव सह। अरे दोनों मुक्ति मग बस ध्यान में ही प्राप्त हो, इसलिए चित्त प्रसन्न से नित करो ध्यानाभ्यास तुम। इसलिए ध्यान का अभ्यास करो। तो ध्यान का अभ्यास कैसे करें? कि बैठ जाओ ऐसे,
हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, शुद्ध वस्त्र पहन के, उत्तर दिशा में मुंह के पूर्व में मुंह करके, और ऐसा ऐसा सब चर्चा है उसकी भी चरणानियों में, है ना। लेकिन जिसका ध्यान करने जा रहे हो, उस ध्येय के निर्णय के बिना ध्यान कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? समझ आ गई बात? अब ये कुरीति फैल गई है, ध्यान 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 ध्यान, ध्यान शिविर। समझ आई बात? तो ध्यान के लिए किस चीज की जरूरत है? ध्यान के लिए, ध्यान के लिए जरूरत है ध्येय का निर्णय। ध्यान के लिए जिसका आप ध्यान करने जा रहे हो वो कैसा है, वो कैसा है, उसका क्या स्वरूप है ना, ये जाना जाए ज्ञान, और उस वो ज्ञान वहीं एकाग्र हो जाए, ज्ञान की निरंतरता, सो ध्यान। तो अब आप बिल्कुल लॉजिक से, हेतु से, अपने में कॉमन सेंस कहो जिसको, ऐसा विचार करो कि हमको ध्यान सीखने की जरूरत है। ध्यान सीखने की जरूरत है, ईमानदारी से बोलना। ध्यान ध्यान में सीखने की जरूरत है कि ध्येय ध्येय में के एकाग्र होने की निर्णय जरूरत है, वो हाँ, डिसिप्लिन, वैसा एक डिसिप्लिन। निर्णय से ध्यान जिसका स्वतः होता है। जिसका ध्यान करना है वो कैसा है, वो कौन है, वो सो है कि पर है, इस निर्णय की जरूरत है। पूरे जिनागम में कहीं भी ध्यान का अभ्यास नहीं कराया, तो यहाँ तो कह रहे हैं ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास मतलब ध्येय का निर्णय करना ही ध्यान का अभ्यास है। प्रेशराइज करके किसी को ध्यान नहीं हो सकता। अच्छा, अब वहां पर एक एक कोई व्यक्ति होगा, वो ऐसा बोलेगा, शुद्धो हम, तो आप ध्यान किसका करने लग पड़ोगे? किसका ध्यान करने लग पड़ोगे? शरीर का। वो जो शब्द बोले जाने ना, शुद्धो हम, तो उसका ध्यान चलेगा कि वस्तु पकड़ में आ जाएगी, वस्तु ख्याल में आ जाएगी इन शब्दों से? बोलो। शब्दों पर ध्यान जाता है। आत्मा नहीं अब आएगी। जैसे समझ आ रहा है? अब वो क्या है ना, बाहर रोटी दुकान मकान बनाना नहीं, करना नहीं, दौड़ नहीं, भाग नहीं, तो तीव्र कषाय से रुकता है। सो वो उस समय परिणाम थोड़े मंद मंद रहते हैं, तो दूसरी चिंताएं रहती नहीं है ना। तो उसको क्या लगता है, एक बात है, आप एक बार जाके देखो, मजा तो बहुत आता है, बहुत शांति मिलती है, एक बार जाके देखो, बहुत शांति मिलती है। समझ में आ गई बात? आपको 10 दिन ऐसा बोला जाए कि 10 दिन तक तो मैं न दुकान चलानी, न मकान चलाना, रोटी बनानी, न कहीं आना, न कहीं जाना, हम पूरी व्यवस्था आपकी करेंगे, और आप शांति से बैठो, तो वो पाप रूप निर्विकल्प होता है ना, और कोई दूसरा कोई भी काम पकड़ा दो, तो उसको क्या लगेगा, अरे भैया अब 10 दिन बहुत शांति रही, ये भ्रम जनित शांति है। अब देखो दूसरी बात करनी मुझे, ध्यान ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान होने की चीज है। और ध्यान करना हम सबको ऑलरेडी आता है। क्या बोला? ध्यान करना तो ऑलरेडी आता ही है। कैसे आता है? जैसे सभा लगी हो, सभा, या अपन समझो अपनी क्लास है, सभा लगी हो, है ना। आदरणीय भाई साहब बहुत बार बोल रहे हैं, पूरे सभा में कोई ऐसा बोले, अरे
तुम तो एकदम अमिताभ बच्चन लग रहे हो। अब बोलो क्या होएगा, बताओ क्या होएगा। जैसे पंडित जी ने प्रश्न पूछा और उसने बता दिया, आंसर बता दिया, है ना, और इतनी बड़ी सभा के बीच में बता दिया, और उन्होंने ऐसा बोला, अरे स्वाध्याय करो तो ऐसा करो। अब बताओ क्या चलेगा, मजा आएगा। ध्यान से चलेगा कि नहीं चलेगा। पंडित जी ने ऐसा कहा, नहीं पंडित चलेगा। जी ने ऐसा कहा, पंडित जी ने ऐसा कहा। तो अब ज्ञान कहाँ पर अग्र हो रहा है, उसी बात के ऊपर अग्र हो रहा है। तो वो अग्र होना तो ऑटोमेटिक आता है। जहां अपना लाभ हो, जिसकी रुचि हो, उस ओर तो ज्ञान अग्र सहज ही हो जाता है। अब इसका उल्टा करो, भरी सभा में डांट दिया गया हो, 4 लोगों के सामने किसी की इंसल्ट कर दी हो, ऐसे ही घर परिवार में ही हो गई हो, एक बड़ी पार्टी चल रही थी और पार्टी में इंसल्ट कर दी। ये क्या कपड़े पहन के आ गए आप ऐसे, हमारे यहाँ पार्टी में 4 लोगों के सामने, 10-20 लोग के सामने बोल दिया हो। अब क्या होएगा, अब बोई 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 बोई, घर आके उन्ना आज हमसे ऐसा कह दिया। तो उसको बोले, "अरे भूल जाओ, क्या तुम इस बात का ध्यान कर रहे हो, भूल जाओ, कुछ नहीं होता, कहने दो, कह दी तो अब भूल कैसे जाए। भुलाने से नहीं भूला जाएगा, वो ध्यान, बोई बोई ध्यान, बोई बोई ध्यान, बोई बोई ध्यान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, ये आपको एकदम नेचुरल एग्जाम्पल। बोलो, लड़के की शादी, सगाई पक्की हो गई हो और लड़की को देख के आ गया हो और रिंग सेरेमनी हो गई हो, और उसको ये बोला जाए कि बेटा जब तक शादी नहीं हो जाए तब तक तुम लड़की का ध्यान मत करना, कुशील का पाप लगेगा। बोलो कौन रोक सकता है, रोक सके तो रोक के बताओ, रोका जा सकता है। वही वही घूम रही है अब उसके ज्ञान में, वही 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 वही, खाते पीते उठते बैठते उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। समझ में आ रही बात। अब वो सगाई हो जाने के बाद अलग से क्लास लगाई जाएगी, बेटा तुम उसका ध्यान करना सीखो, बहुत जरूरी है, क्लास लगेगी अलग से। या ध्यान मत करो इसकी क्लास लगेगी अलग से। अरे किसी ने कोई बुरा भला कह दिया, तुम तो ध्यान मत करो, तो न तो नहीं करने की क्लास लगेगी और ना करने की क्लास लगेगी। बोलो ये नेचुरल फिनोमिनन है कि नहीं, बोलो एक रीति से स्वीकार है कि नहीं। ठीक है, सबके अनुभव में आता है। अनुभव में आता है, नेचुरल। इसलिए इसलिए मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में ये 4 शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि ध्यान कौन करेगा, श्रावक के मुनि, ध्यान कौन करेगा, श्रावक करेगा कि मुनि। ज्ञान बोलो, करेगा। ज्ञान की पर्याय। ज्ञान, ज्ञान बहुत बढ़िया, ज्ञान ध्यान करेगा। हम्म, तो ध्यान करने वाला कौन है कि ज्ञान, और ध्येय कौन है कि जिसका ध्यान करना है सो ध्यान, ध्येय। अब ध्येय होते हैं 2 प्रकार के, एक निश्चय और एक व्यवहार। तो व्यवहार से ध्यान करने योग्य कौन है कि पंच परमेष्ठी भगवान। समझ में आई बात। व्यवहार से ध्यान करने योग्य कौन है कि पंच परमेष्ठी भगवान। तो इनका ध्यान कैसे होगा कि इनका स्वरूप जानकर, इनका ध्यान कैसे होगा, इनका स्वरूप जानकर। और उसका फल क्या निकलेगा, ग्रहीत मिथ्यात्व का नाश। रात को सपने में उठा के पूछो कि हमारे देव कैसे होते हैं, तो एक स्वर में आवाज निकले, क्या, हमारे देव जीव राज होते हैं। हमारे देव कैसे होते हैं, जीव। जीवराज। अभी सर्वज्ञ वीतरागी नहीं, हम्म, हमारे भगवान कैसे होते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ नहीं, जीव होते हैं।
तुम ना पहचान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से तीर निज न जान्यो। आपको जीव है ऐसा नहीं जाना, तो इसलिए, और विविध प्रकार से आपको जाना, इसलिए अपने को नहीं जाना। तो सबसे पहले भगवान कौन है? जीव। और कैसे हैं वे भगवान? और कैसे हैं कि पूर्ण शुद्ध प्रयास से परिणमित आत्मा। यहाँ पे बात आएगी सर्वज्ञ वीतरागता अनंत चतुष्टय की। तो परम औदारिक देह वाले हैं कि नहीं हमारे भगवान? कि नहीं। जीव वस्तु है, जीव वस्तु की परम औदारिक देह नहीं होती। समझ आई बात? संयोग है बस, जीव कभी शरीर वाला नहीं होता। ऐसे भगवान को जानना। हमारे गुरु कैसे होते हैं? पीछी कमंडल वाले कि मोबाइल वाले, चश्मा वाले कि तौलिया वाले? निर्ग्रंथ कौन से गुरु, होते हैं हमारे? निर्ग्रंथ हैं? गुरु। जीव जीव। सबसे पहले क्या बोलो? जीव। जीव सबसे पहले जीव। क्या बोला? जीव है। नग्न दिगंबर होते हैं कि कपड़े वाले? जीव होता जीव। है। सबसे पहले जीव। और कैसे हैं वे? कि प्रचुर वीतरागता वाले। और ब्रैकेट क्लोज हो गया। ब्रैकेट क्लोज। हमारे मुनिराज कैसे हैं? जीवराज। कैसे जीवराज? प्रचुर वीतरागता वाले जीवराज। ये द्रव्य और उनकी पर्याय की बात हो गई, और बस ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ऐसे जीवराज को कहाँ कहाँ देखेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो कहेंगे कि नग्न दिगंबर तो उनको होता, तो मजबूरी में शरीर से परिचय देंगे। ये मजबूरी है। जीव नहीं होता नग्न दिगंबर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कैसे करोगे भगवान का भी ध्यान? देवशा गुरु का ध्यान भी कैसे होएगा? ध्यान रहे, ध्यान रहे हमारे परमात्मा जीव हैं। ध्यान रहे हमारे गुरु जीवराज। यही तो ध्यान है। क्या बोला? इसी का नाम ध्यान है। व्यवहार में से कहते हैं नग्न दिगंबर असद्भुत, पीछी कमंडल और भी उपचरित असद्भुत, देह से भी भिन्न। अब ये व्यवहार ने से अंतरंग जीव को और उसकी परिणति को बताया जाता। क्यों? वो अमूर्तिक आत्मा दिखती नहीं, अमूर्तिक वीतरागता दिखती नहीं, तो अमूर्तिक वीतरागता किससे दिखाए? के शरीर से और पीछे कमंडल से। समझ में आ रही बात? तब वो ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा, और जिसका ग्रहित छूटेगा उसका उसका अग्रहित छूट जाएगा। अरे मैं भी तो जीवराज हूं। और उनको नग्न दिगंबर वाला देखोगे और अपने को कपड़े वाला देखोगे, सिमेट्री कैसे होएगी? अरे अपन का मुनि, अपन का मुनि। सर्वज्ञ भगवान कह रहे तुम कह रहे अपन कहा मुनि? अरे अपन ही तो मुनि है। वस्तु स्वरूप से देखो मैं अभी दिगंबर हूं। वस्तु स्वरूप से देखो मैं अभी सिद्धों जैसा हूं। तब तो अपना ध्यान करोगे सिद्धों जैसा। शरीर समझ में आ रही है बात? हाँ जी। नहीं तो क्या ध्यान है? विपरीत ध्यान है, उल्टा उल्टा ध्यान। समझ आई बात? ये ध्यान। पंडित साहब से बोला कि पंडित साहब ध्यान रखना अपना। तो पंडित साहब बोले ध्यान है, हम शरीर नहीं। क्या? इसका नाम है ध्यान। तो हमें सब बोल रहे हैं तो हमें ध्यान हो जाएगा? ये हम नहीं। बोलने की कह ही नहीं रहे। ये बोल सकता है। सच्ची समझ से ध्यान होता है। ध्यान किससे होता है? सच्ची समझ से ध्यान होता है। और अपन चर्चा इसकी विशेष आगे करें। ठीक है, पहले ध्यान को ही डिफाइन करेंगे, ध्यान क्या चीज है। ठीक है। हाँ जी।
जिनवाणी क्या? के ज्ञान के तुझे लोका लोक सुगवाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की। जय हो। जय ऐसा जिनवाणी क्या? हाँ, बोलिए। जैसे जय जिनसे निज जिनेन्द्र। की ओर, जिनसे निज की ओर आना, और ऐसे फिर भेद से अभेद की ओर आना, बराबर ये ज्ञान की प्रक्रिया। बराबर। बराबर। ठीक, ठीक है।